प्यारे बच्चों, आगे हम लोग इसके सीरीज में पाचन और शोषण की सीरीज में हम लोग देखें ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय आमाशय ग्रसिका अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो भोजन हम लोगों ने देखा था कि हमारे मुख गुहा से हो करके इस ग्रसनी के रास्ते यानी कि जो एक तरह से फूड पाइप होती है से प्रवेश कहाँ पाती है, जे आकार की आमाशय में प्रवेश पाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अवरोधन यानी कि ये वाली पाइप का ये जो अंतिम सिरा है जो आकर के जुड़ रहा है आमाशय से, यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स पाया जाता है जो कि वन वे मार्ग प्रदान करता है भोजन के लिए। ठीक है, एक अवरोध होता है, ठीक है ना। तो उसी अवरोध की ये बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए, द्वारा नियंत्रित होती है। आमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है। सही है, यानी कि जो स्टोमच की स्थिति होती है वो कहाँ होती है, गुहा के ऊपरी बाएं भाग में। माने यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिगर में, देखिए ये आमाशय इधर साइड में बाएं साइड में स्थित होती है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है आमाशय को मुख्यतः तीन भागों में, यहाँ दिखा रहा है कि आमाशय को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग, पंडिक भाग यानी कि क्षेत्र, और जठर निर्गमी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले भाग यानी कि जठरागम भाग, जिसमें क्या है ग्रसिका खुलती है, यानी कि वही ग्रसिका जो भोजन के लिए पाइप का मार्ग होती है वह इस भाग में खुलती है। हम लोग इस फिगर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है जो ये ग्रसिका होती है, ग्रसिका का एक सेक्शन है। यहाँ से यह ग्रसिका को आप ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाएंगे तो ये हमारे थोरैसिक यानी कि हमारे वक्ष से होती हुई, गर्दन से होती हुई ये किससे जुड़ेगी, तो हमारे फायरिंग्स वाले स्ट्रक्चर से जुड़ेगी। ठीक है ना। तो ये इसका पहला भाग है, कहाँ खुलता है, जठरागम में। फिर क्या कह रहा, इसका दूसरा भाग क्या कह रहा, फंडिस यानी कि जो थोड़ा सा इसका चौड़ा भाग है ना, उसे फंडस कहा गया इस भाग में, जिसमें फंडिस क्षेत्र, काय मुख्य क्षेत्र। ठीक है, काय मुख्य क्षेत्र, काय यानी कि ये काय, ये बॉडी कह सकते हैं इसका, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मुख्य क्षेत्र और जठर निगमी भाग, यानी कि यह तीन भाग होते हैं जो कि किसके भाग हैं, आमाशय के। देखो नीचे वाले भाग को जठर निर्गमी कहते हैं, यानी कि पहला यानी कि जो होता है जो सीधा सीधा ग्रसिका का पार्ट जुड़ा रहता है जठरागम होता है। फिर दूसरा जो थोड़ा छोटा भाग है उसे हम लोग फंडस कहेंगे। ठीक है, ये पूरी बॉडी यानी कि काय को इंडिकेट करता है, बॉडी को। और ये जठर निगम जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि आमाशय के तीन क्या है, भाग है, जो इस फिगर में दिखा रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये जो जठर निर्गमी भाग है जिसका छोटी आंत में निकास होता है। मतलब ये कह रहा है कि जो नीचे वाले आमाशय का तीसरा भाग, ये जो जठर निर्गमी की बात कर रहा है, यह सीधा जाकर के कहाँ जुड़ता है, तो एक सी आकार के यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिओडेनम। ये डिओडेनम का भाग होता है, डिओडेनम। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रहणी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जठर निर्गमी वाला भाग जो है, इसका नीचे का भाग कहाँ आके जुड़ता है, ग्रहणी से जुड़ता है। और यह ग्रहणी पहला भाग होता है किसकी, किसका, तो छोटी आंत की, यानी कि छोटी आंत के पहले भाग, प्रथम भाग, जिसे हम लोग सी आकार का ग्रहणी बोलते हैं, द्वारा यह जुड़ता है। कौन सा भाग, तो आमाशय का तीसरा जठर निर्गमी भाग। अब नीचे ये लिख रखा है, क्या लिखा है देखिए, हाँ, अब यहाँ से प्रारंभ होती है छोटी आंत, यानी कि ग्रहणी जठर निर्गमी भाग द्वारा यहाँ पे जुड़ी होती है। अब यहाँ से छोटी आंत
यानी कि छोटी आंत कैसे, तो छोटी आंत का पहला भाग ही होता है ग्रहणी यानी कि डिओडेनम, जो कि जठर निर्गम द्वारा वो कनेक्ट है यानी कि जुड़ी है। तो अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में हम लोग छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए